आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है जगन्नाथ, एक रहस्यमयी यात्रा, आस्था और विज्ञान। सदियों पुरानी मान्यताओं और कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाक्रमों का ये एक ऐसा संगम है जिसे आज तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे स्रोत सामग्री के पन्नों से इन दावों, मिथकों और सिद्धांतों को खंगालते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 15 जून 2015 की उस रहस्यमयी रात से। स्रोत सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना का जिक्र करती है। इस रात पूरी शहर की बत्ती जानबूझकर गुल कर दी गई थी। जी हां, पूरा का पूरा शहर एकदम घुप अंधेरे में। और ये कोई साधारण पावर कट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए पूरे शहर की बिजली काटनी पड़े, और तो और एक ऐसा सख्त कर्फ्यू लगा दिया जाए ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके, जनता इसे बिल्कुल भी ना देख पाए। यहीं से उस रहस्य की नींव पड़ती है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। इस चर्चा का पहला अहम हिस्सा है श्री कृष्ण का अदृश्य हृदय, जिसे द ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ग्रंथों और स्रोतों के अनुसार नव कलेवर नाम के इस अनुष्ठान में जो सावधानियां बरती जाती हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। शहर की बिजली तो कटती ही है, साथ ही जो मुख्य पुजारी इस रस्म को निभाते हैं उनकी आंखों पर कस के पट्टी बांधी जाती है, हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मतलब वे उस रहस्यमयी वस्तु को ना तो देख सकते हैं और ना ही सीधे अपने हाथों से छू सकते हैं। और बाहर सीआरपीएफ के जवानों का एक अभेद सुरक्षा घेरा होता है। अब सवाल यह है कि वो चीज है क्या? स्रोत सामग्री इसे ब्रह्म पदार्थ कहती है। ये एक ऐसा रहस्यमयी तत्व है जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं की माने तो ये भगवान कृष्ण का वो हृदय है जो उनके अंतिम संस्कार की अग्नि में भी नहीं जला था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस पदार्थ से लगातार एक तरह की ऊर्जा, एक तरह का कंपन निकलता रहता है। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर स्रोतों में दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। एक तरफ हमारी गहरी पारंपरिक मान्यता है जो इसे कृष्ण का जीवित, धड़कता हुआ हृदय मानती है। वहीं दूसरी ओर शोधकर्ता प्रवीण मोहन जैसे लोगों का एक एकदम आधुनिक सिद्धांत भी है। उनके मुताबिक ये कोई प्राचीन और बेहद शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण हो सकता है, कुछ किसी आर्क रिएक्टर जैसा। उनका ये भी तर्क है कि मूर्तियों के लिए खास तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि लकड़ी इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को बाहर आने से रोकती है। दिलचस्प है ना? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, अधूरी मूर्तियों का जन्म यानी द ओरिजिन स्टोरी। स्रोत सामग्री इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन के जरिए समझाती है। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के उस विनाशकारी अंत और गांधारी के उस प्रसिद्ध श्राप से। बताया जाता है कि उसके ठीक 36 साल बाद एक शिकारी के तीर लगने से कृष्ण ने देह त्याग दी। इसके बाद जो अंतिम संस्कार का वर्णन आता है वो बड़ा खास है। कहते हैं उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका वो हृदय वो नहीं जला, और वो समुद्र की लहरों पर तैरते हुए पुरी के तट तक आ पहुंचा, जहां आखिरकार राजा इंद्रद्युम्न को वो मिल गया। अब वो मूर्तियां ऐसी अधूरी क्यों दिखती हैं? इसके पीछे भी ग्रंथों में एक बड़ी ही रोचक कहानी है। एक दिव्य मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने का जिम्मा तो लिया, लेकिन एक कड़ी शर्त रख दी। 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा, कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न से सबर नहीं हुआ। उनकी अधीरता के चलते 15वें दिन ही दरवाजा खोल दिया गया। शर्त टूट गई और नतीजा, मूर्तियां आज भी उसी अधूरे रूप में पूजी जाती हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग विषय पर चलते हैं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज ऑफ अच्युतानंद। स्रोतों का अध्ययन करते हुए एक ऐसी चीज सामने आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 500 साल पुराने इस ग्रंथ की एक विशिष्ट पंक्ति देखिए, अनेकों रोग आएंगे, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई जानकारों का दावा है कि सदियों पहले लिखी गई ये बात हाल ही में आई उस भयानक वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की एकदम सटीक भविष्यवाणी थी। सोच कर देखिए, पूरे 500 साल पहले। सिर्फ यही नहीं, स्रोत सामग्री मंदिर में हाल ही में घटी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाओं का भी ब्यौरा देती है। जैसे मार्च 2020 में मंदिर के ध्वज में अचानक आग लग जाना, फिर जुलाई 2020 में मंदिर के गुंबद पर गिद्धों का मंडराना, और 2019 में जो भयानक चक्रवात फानी आया था उसमें सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना। स्रोतों के मुताबिक भविष्य मालिका में दर्ज कलयुग के अंत के अपशक्नों से ये घटनाएं हूबहू मेल खाती हैं। अब नजर डालते हैं आस्था और प्रतिरोध के इतिहास पर, सर्वाइविंग एम्पायर्स।
इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि इस मंदिर ने कितने बड़े बड़े साम्राज्यों और हमलों का डटकर सामना किया है। 1558 की बात है। काला पहाड़ के सैन्य हमले को कथित तौर पर किसी अलौकिक शक्ति और एक रहस्यमयी अंधकार ने नाकाम कर दिया था। फिर समय बदला, 19वीं सदी आई। ब्रिटिश हुकूमत ने इन परंपराओं पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। 1806 में तो उन्होंने रथ यात्रा को ही रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शायद जनता की ताकत का अंदाजा नहीं था। इतना भारी विरोध हुआ कि आखिर ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है रोजमर्रा के चमत्कार, मॉडर्न अनोमलीज। जब चमत्कारों की बात होती है तो मंदिर के प्रवेश द्वार की तीसरी सीढ़ी का जिक्र जरूर आता है। इसे यमशिला कहा जाता है और इसको लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि यहाँ स्वयं यमराज का वास है। अगर किसी ने गलती से भी इस सीढ़ी पर पैर रख दिया तो उसके जीवन भर के सारे पुण्य, सारे अच्छे कर्म वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। एक और चीज जो सच में दिमाग चकरा देती है वो है मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। स्रोत बताते हैं कि ये वास्तुकला की एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े होकर देखिए, किसी भी तरफ से देखिए, ये चक्र हमेशा ऐसा ही लड़ेगा जैसे वो सीधा सामने ही देख रहा हो। है ना कमाल? और अगर ये आपको हैरान कर रहा है तो जरा मंदिर की इस महारसोई के बारे में सुनिए। इसका जिक्र स्रोत सामग्री में बहुत प्रमुखता से किया गया है। यहाँ खाना पकाने का तरीका ही एकदम अलग है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे सिर्फ लकड़ी की आग जलाई जाती है। अब विज्ञान तो यही कहेगा कि नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, लेकिन दावों के मुताबिक होता बिल्कुल उल्टा है। जो बर्तन आग से सबसे दूर एकदम चोटी पर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। भौतिक विज्ञान के सारे नियम यहां आकर फेल हो जाते हैं। इस रसोई का स्केल जरा इमेजिन कीजिए। एक ही दिन में यहां 2 लाख लोगों तक के लिए महाप्रसाद बन सकता है। और दावों की माने तो चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, खाना कभी कम नहीं पड़ता और कभी एक दाना बर्बाद नहीं होता। सबसे बड़ी बात, इतनी विशाल रसोई होने के बावजूद वहां कोई दुर्गंध नहीं आती, यहां तक कि एक मक्खी तक नहीं फटकती। तो इन सारे स्रोत, ग्रंथों और दावों को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सदियों से दर्ज की गई ये सारी घटनाएं, ये चमत्कार बस कुछ गढ़े हुए मिथक और संयोग हैं? या फिर क्या ये किसी ऐसी अनजानी ऊर्जा, किसी ऐसे प्राचीन विज्ञान की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे पकड़ने में हमारा आज का मॉडर्न साइंस भी पीछे छूट गया है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये स्रोत सामग्री निश्चित रूप से हमें उस चीज पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया समझते हैं।